अरे वही फाइनल रिपोर्ट आज बनाना है उस सबको। अच्छा प्रीवियस अच्छा। दे दिया था आपको, तो फोन करा था डॉक्टर हमको। हाँ हाँ तो हाँ। पैसा उसको भिजवा दिए थे 25,000। अच्छा, कौन सा डॉक्टर को भेजना है सर? भेज दिए हैं भाई। हाँ, जो कल ड्यूटी में था, जो पोस्टमार्टम किया है। अच्छा अच्छा, सोनू जी। हम्म। हम्म। गर्दन रस्सी से गर्दन दबाकर हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु भेजे थे। पोस्टमार्टम हेतु भेजने के उपरांत डॉक्टर सोनू जो हैं कि इस अस्पताल में डॉक्टर हैं, उनके द्वारा एक डॉक्टर समीर हैं, समीर के द्वारा जो है मृतक के बेटा से पोस्टमार्टम लिखाने हेतु 25,000 रुपये की मांग की जा रही थी। बिहार में अब लाशें बिक रही हैं, सुनकर अटपटा लगाना, लेकिन ये हकीकत है। दरअसल ये कहने के पीछे हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, कुछ वायरल ऑडियो हैं, साथ ही पुलिस का वो बयान है जो आपके होश उड़ा देगा। ये खुलासा बिहार के किसी सुदूर जिले का नहीं है, बल्कि राजधानी पटना के बिल्कुल सटे हाजीपुर से है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप भारद्वाज और आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज फॉर नेशन। कहते हैं धरती पर भगवान का दूसरा रूप डॉक्टर होते हैं, लेकिन डॉक्टरों के हालात क्या हैं इसकी बानगी हम लगातार देख रहे हैं और देखने का मौका भी मिल रहा है। महज चंद चांदी के सिक्कों खातिर किस तरीके से डॉक्टर अपना कर्तव्य भूल रहे हैं, साथ ही न केवल अपने कर्तव्य को भूल रहे हैं, बल्कि ऐसी ऐसी करतूतों और हरकतों को अंजाम दे रहे हैं जिसको सुनकर आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। यह मामला जुड़ा है हाजीपुर के सदर अस्पताल से, जहां एक हत्या के मामले को किस तरीके से महज चंद रुपयों खातिर धरती के भगवान ने उसे नेचुरल डेथ में तब्दील कर दिया गया। ये रहस्य का खुलासा तो हम करेंगे, उससे पहले आप ये वायरल ऑडियो सुन लीजिए, जिसके बाबत न केवल पुलिस पुष्टि कर रही है, बल्कि लगातार यह ऑडियो सफेद गाउन में छुपे उन शैतानों की करतूतों को उजागर कर रहा है जिन पे आप यकीन करते हैं। सुनिए ये वायरल ऑडियो। हाँ हेलो। हाँ जीतू जी। हाँ सर, बोल रहे हैं, जितेंद्र बोल रहे हैं। हाँ हाँ। हाँ सर, अभी तो हम आ गए थे घर पे, अभी वही हम्म। इंक्वायरी करवा रहे हैं फैमिली का, मम्मी का। अरे वही फाइनल रिपोर्ट आज बनाना है उस सबको। अच्छा प्रीवियस अच्छा। दे दिया था आपको, तो फोन करा था डॉक्टर हमको। हाँ हाँ तो हाँ। पैसा उसको भिजवा दिए थे 25,000। अच्छा, कौन सा डॉक्टर को भेजना है सर? भेज दिए हैं भाई। हाँ, जो कल ड्यूटी में था, जो पोस्टमार्टम किया है। अच्छा अच्छा, सोनू जी। हम्म। हम्म। ठीक है सर, देखिए अभी दाह संस्कार हम करने जा रहे हैं अभी घर पे। हम्म। थोड़ा परेशान है, हम आपको दे देंगे पैसा। नहीं, एक्चुअल में आप बोल रहे थे ना कि आप दे दीजिए, शाम में हम सुबह दे देंगे, इसीलिए हम सोचे कि आपसे बात कर लें। अच्छा अच्छा, नहीं उस डॉक्टर से बोले थे ना कि आप एक बार उससे बात कर लीजिएगा, अगर थोड़ा कम ले ले तो। जैसे। अरे मैं आपको कल बता दिया था ना, तो आप बोले हाँ कि सर मैं सुबह आपको दे दूंगा, आप अपना हाँ पास से हाँ, दे सुबह तो हम सर दीजिए। बस रिपोर्ट दे हमको खाली पहुँचे ही मेरा नहीं। सही चाहिए और हाँ बढ़िया बना करके देना चाहिए। हाँ हाँ। तो हम वो करवा दिए हैं, तो अब मेरा जवान तो फिर नहीं ना फेल होना चाहिए ना। हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है सर, एक बार ऐसे हम आ ही रहे हैं दाह संस्कार करने, तो उधर ही मिल लेंगे डॉक्टर साहब से। कौन सा डॉक्टर है, सदर में है सर? हाँ हाँ। उन्हीं सोनू। से मिल लें, सोनू। हाँ। ठीक है, कौन है सर डॉक्टर जो गर्दन थोड़ा सा टेढ़ा है, वो डॉक्टर है? सोनू जी। ठीक है सर। वही वही। ठीक है सर, उससे थोड़ा मिल लेते हैं हम भी, रिपोर्ट उपोर्ट देख लेते हैं, फिर आपको पेमेंट नहीं तो हाँ, बुकिंग जैसे कर दूंगा। उससे सुनो सुनो, हाँ उससे मिल लोगे ना, हाँ हाँ। तो तुम क्या चाहते हो, रिपोर्ट में कितना क्या लिखवाना है, अच्छा, नहीं लिखवा सर देंगे। देखो, मैं अपने तरीके से कुछ नहीं लिखाना है, जो फैक्ट हो, जो तो बता फैक्ट रहा है बॉडी। लिखेगा तब ना यार, फैक्ट तो है ही। हाँ, हम्म। जो फैक्ट हो ना सर, जो फैक्ट निकला है बॉडी से वही होनी चाहिए, हमें कोई एक्स्ट्रा नहीं बनवाना। ठीक ठीक ठीक। हाँ हाँ। हम्म। अच्छा अच्छा, कितना बताए थे सर? हम्म। कितना बताए थे? माइंड तो काम ही नहीं कर रहा है मेरा।
अरे बाबू 25,000 रुपये, अच्छा। दिमाग क्यों नहीं काम कर रहा है तुम्हारा? अरे क्या बताए सर, अब मदद चली गई, हम तो ऐसे ही दिमाग खराब हो रखा है मेरा। हम्म। हम परिस्थिति को समझ रहे हैं। और सुनो, हम्म। जहाँ भी हेल्प चाहिए, थाना पुलिस जिस जगह चाहिए बताना मुझे, ठीक है सर। समझे? हाँ हाँ, कौन थाना पड़ता है तुम्हारा? काजीपुर थाना है सर। प्रभारी हमारे अच्छे दोस्त हैं। ठीक है ठीक सर। है, कुछ जरूरत लगे तो बताना मुझे, मैं वहाँ मिल लूँ, बोल दूंगा। ठीक है सर, ठीक है। प्रभारी तो आए थे हमारे घर पे, रुपेश सर है। है। ठीक है सर। ठीक है जी, तो ठीक है सर, शाम ठीक है। तक ऐसा होगा तो आग आप ही देंगे क्या? हाँ सर, ओहो। हमको ही देना पड़ेगा सर, बड़े लड़का तो हम ही हैं। ए, गाड़ी बाहर तक पहुँचो ना थोड़ा। ठीक है सर, फिर ओके। ठीक है जी। ओके। आपने सुना कैसे एक पीड़ित जिसकी मां को कत्ल कर दिया गया है, और वो भी उस बुजुर्ग महिला को जिसका बेटा आर्मी का जवान है और देश की सेवा में लगा है, लेकिन महज चंद निजी विवादों की वजह से उसकी बहू ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसको रस्सी से गला घोंटकर दर्दनाक मौत दे दी। घटना का पता चला, पुलिस जो है मौकाए वारदात पर पहुंची और पंचनामा वगैरह तैयार करके और लिखित आवेदन पर एफआईआर दर्ज कर 100 को अपने कब्जे में लेकर हाजीपुर सदर अस्पताल उन्होंने भेजा कि मौत का सही कारण पता चल सके पोस्टमार्टम के जरिए, ताकि इस कांड को अंजाम देने वाले आरोपियों को न्यायालय में सजा दिलाई जा सके। लेकिन अब देखिए ना क्या हालात हैं। जिस डॉक्टर को पोस्टमार्टम करके उस बुजुर्ग महिला की मौत कैसे हुई, इसके सही तथ्यों को अपनी रिपोर्ट में लिखकर कानून के हाथ मजबूत करने चाहिए, वो महज चंद पैसों की लालच में इस कदर अपने धंधे से बेईमानी पर उतर चुके हैं कि वो करते क्या हैं कि वो बाकायदा जो है निगोशिएट करते हैं उस शख्स से जिसकी मां को कत्ल कर दिया गया है। वो बॉर्डर पर जो है देश की सुरक्षा में तैनात है, छुट्टी में घर आया हुआ है। उसकी पत्नी ने जो है अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी बुजुर्ग मां का कत्ल कर दिया है, लेकिन सही रिपोर्ट देने के लिए भी जो है ये इंसानी शक्ल के भेड़िए जो हैं, जो डॉक्टर हैं, वो पैसे की मांग करते हैं। और इसमें उसका साथ देता है एक बिचौलिया जो निजी नर्सिंग होम में काम करता है। उसकी पहचान डॉक्टर समीर के तौर पे की गई है। वहीं पोस्टमार्टम में घपलेबाजी और सही तथ्यों को जो है रिपोर्ट में न प्रकाशित करने वाले शख्स, उस डॉक्टर की पहचान डॉक्टर सोनू के तौर पे हुई है, जो हाजीपुर सदर अस्पताल में तैनात है और उसकी ड्यूटी थी पोस्टमार्टम करके मौत की सही वजहों को अपनी रिपोर्ट में लिखने का। आपने सुना इन दोनों की बातचीत, और अब हम आपको सुनवाते हैं इस पूरे जांच में महती भूमिका निभाने वाले एसडीपीओ, सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर के उस बयान का, जो खुद इस बात को कबूल कर रहे हैं, साथ ही इन दोनों डॉक्टरों की कारगुजारी को न केवल पुष्ट कर रहे हैं बल्कि बकायदा क्या कुछ हुआ है उस पे रोशनी डाल रहे हैं। आप सुनिए एसडीपीओ हाजीपुर टाउन का यह बयान। तो क्या मामला है, डॉक्टर पे एफआईआर हुई है, पूरा मामला क्या है? हाजीपुर थाना अंतर्गत एक हत्या हुई थी, महिला की हत्या। तो उसमें इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई कि उसकी पतोह और उसका एक लवर जो है मिलकर हत्या कर दिया है, रस्सी से गर्दन दबाकर। हम लोगों ने पोस्टमार्टम हेतु भेजे थे। पोस्टमार्टम हेतु भेजने के उपरांत डॉक्टर सोनू जो हैं कि सदर अस्पताल में डॉक्टर हैं, उनके द्वारा एक डॉक्टर समीर है, समीर के द्वारा जो है मृतक के बेटा से पोस्टमार्टम लिखाने हेतु 25,000 रुपये की मांग की जा रही थी, जिसका प्रूफ हम लोग के पास है। और पैसा नहीं देने के कारण ही जब पोस्टमार्टम हम लोग देखे तो उसमें हार्ट अटैक लिख दिया गया है। इसी के अगेंस्ट में उन पर एक एफआईआर किया गया है। डॉक्टर सोनू है, डॉक्टर एक और डॉक्टर है, और एक जो उसके साला है मनीष नाम है, उस पर एफआईआर दर्ज किए हम लोग, और एक बोर्ड गठित कर फिर से उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर बोर्ड का मंतव्य माना गया है।
हीनियस क्राइम में सर FIR हुई है। दोनों डॉक्टर जो है सरकारी डॉक्टर है, गस्टेड अफसर है। गिरफ्तारी कब तक सुनिश्चित हो पाएगी इसकी? ये अनुसंधान का विषय है, अनुसंधान के बाद ही जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी उन पर होगी। तो आपने सुना, वायरल ऑडियो भी है, वीडियो भी है, पुलिस का बयान भी है, लेकिन आप देखिए कैसे लाशों के ये सौदागर उजले गाउन में इस संसार में भगवान के दूसरे रूप के तौर पे जाने जाते हैं, लेकिन इनकी करतूतें इतनी शर्मिंदगी भरी हैं, इतनी खौफनाक हैं, इतनी आप कह सकते हैं रूह को कपकपा देने वाली हैं, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि इंसानी शक्ल के इन भेड़ियों ने जो है पैसे को ही अपना ईमान बना लिया है और अब चांदी के चंद सिक्कों खातिर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी बकायदा इसमें एक डॉक्टर बिचौलिए का काम करता है जो समझौता कराता है। पहले जो है ये 1 लाख रुपया मांगते हैं और लगातार जितेंद्र, जिसने अपनी मां को खो दिया है, एक आर्मी जवान है, वो लगातार जो है गिड़गिड़ाता रहता है। फिर सेटलमेंट होती है, 25,000 रुपए पर मामला सेटल होता है। फिर भी इनकी करतूतें जो हैं किस कदर हैं कि वो आर्मी का जवान जब पैसे नहीं दे पाता है तो रिपोर्ट में यह लिख दिया जाता है कि उसकी मां की मौत जो है नेचुरल डेथ है, हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई है। मतलब कत्ल के मामले को हार्ट अटैक में तब्दील करने वाले ये गुनहगार खुलासा होने के बाद भी अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर है। पुलिस इस मामले से अवगत है। अब देखना है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग के इस सिस्टम में बैठे इन काली भेड़ों को कब तक जो है गिरफ्तार करती है पुलिस, साथ ही एक ऐसा सबक सिखाती है जिससे समाज में व्याप्त इन बुराइयों को जल्द से जल्द जड़ से खत्म किया जाए। क्योंकि आज की डेट में इंसानी शक्ल के ये भेड़िए सिस्टम का वो अंग बन चुके हैं जो लगातार पैसों खातिर किसी भी हद तक गिरने को तैयार है। आप सोचिए उस बेटे पर, उस आर्मी जवान पर क्या बीतेगी जो इस देश की सुरक्षा में जो है बॉर्डर पे तैनात है, लेकिन उसकी मां के कत्ल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट को जो है नेचुरल डेथ में तब्दील कर दिया जाता है और उसके लिए भी बकायदा उससे पैसे मांगे जाते हैं। मतलब ये लिखने के लिए कि तुम्हारी मां का कत्ल हुआ है, तुम्हारी बुजुर्ग मां का जो है कत्ल हुआ है, आप देखिए पैसे मांगे जा रहे हैं। वाह रे सिस्टम, ये कैसा सुशासन है, ये कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है। सवाल बड़ा है, सोचिएगा, प्रश्न बड़ा है, मौन खड़ा है। क्या इसका उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री और बिहार के स्वास्थ्य मंत्री देंगे? इस खबर से जुड़ी तमाम अपडेट से हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। धन्यवाद।